second video related to the lesson the resources and development। तो दूसरे भाग में नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हो गया रीन्यूएबल। दूसरे भाग में नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। दीज आकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये सभी संसाधन धरती के अंदर लंबी समय अवधि में बनते हैं, तैयार होते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज, खनिज और जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, इन संसाधनों को अपने निर्माण में लाखों वर्ष लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, कुछ अनवीकरण योग्य संसाधन जैसे धातुएं रिसाइक्लेबल है, यानी इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। और सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, और कुछ ऐसे संसाधन जिनको हम उनका पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। एंड गेट एग्जॉस्टेड विथ देयर यूज, और उनके प्रयोग के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये पुनः चक्रीय संसाधन रिसाइक्लेबल यानी धातुएं पुनः चक्रीय संसाधन हैं। ये अजैविक संसाधनों के एक उदाहरण हैं। और अचक्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग के साथ ही, वे अधात्विक संसाधन, वे अजैविक संसाधन हैं, या वे अचक्रीय संसाधन हैं जिनका एक बार समाप्त होने के बाद फिर उन्हें हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से संसाधनों ऑन बेसिस ऑफ एक्सहाबिलिटी रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ये सभी संसाधन व्यक्तिगत लोगों के संसाधन होते हैं। मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, बहुत से किसानों के पास अपनी भूमि होती है जिसको सरकार ने उन्हें आवंटित की गई रहती है। अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, यानी लगान के बदले वे सरकार ने उन्हें भूमि दी हुई है उन किसानों को। इन विलेजेज देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप, गाँव में लोग होते हैं जिनका अपनी भूमि होती है। बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, लेकिन ऐसे भी गांव में लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, शहरी लोगों के पास अपने प्लॉट्स होते हैं। प्लॉट्स माने भूखंड होते हैं, हाउसेज घर होते हैं। एंड अदर प्रॉपर्टी, और दूसरी संपत्ति होती है प्लांटेशन, यानी बाग बागीचे। पास्चर लैंड्स यानी चारागाह, पशुओं के चरने के स्थान। पॉन्ड्स तालाब। वाटर इन वेल्स, नलकूपों में जल इत्यादि। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज, ये सभी उदाहरण हैं। ओनरशिप यानी स्वामित्व के, बाई इंडिविजुअल्स जो व्यक्तिगत संसाधन हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड, अपने घर के पारिवारिक के संसाधनों का एक लिस्ट बनाइए। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण, उसका दूसरा भाग है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी सामुदायिक संसाधन। दे आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो उस क्षेत्र में रह रहे समुदाय के सभी सदस्यों के लिए एक्सेसिबल होते हैं, यानी उपलब्ध होते हैं। विलेज कॉमन्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स, गांव के सामान्य चारागाह। ब्यूरियल ग्राउंड्स यानी कब्रिस्तान। विलेज पॉन्ड्स, गांव के तालाब इत्यादि। ये पब्लिक पार्क्स
पिकनिक स्पॉट्स, पिकनिक स्थल, प्लेग्राउंड्स यानी खेल के मैदान। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में आर द फैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, ये सभी वास्तव में उस क्षेत्र में रह रहे सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, इसलिए कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं।